हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। वेक्टर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स पढ़ने चलेंगे। देखिए, इक्वलिटी का जैसा नाम ही है, समझ में आ गया होगा कि इक्वल की बात हो रही है। तो जैसे देखिए, ये कोई वेक्टर है ए, ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर को डिफाइन कैसे किया जाएगा? मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो देखिए ये तो इसका हो गया, चलिए मैग्नीट्यूड लंबाई, और डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो हम एक इमेजिनरी एक्सिस मान रहे हैं, इधर x और इधर मान रहे हैं y। y से देखिए इस वेक्टर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? y से 90 डिग्री डाउनवर्ड, ये 90 डिग्री डाउनवर्ड, जाहिर सी बात है x एक्सिस आएगा, तो y से 90 डिग्री डाउनवर्ड वेक्टर a, ये हमने डिफाइन किया है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हो किसी के घर पे या किसी घर का एड्रेस पूछते हो, तो जो वहाँ का लोकल मैन होता है क्या बोलता है कि कुएं से दाहिने तरफ, तो ये क्या, ये भी तो एक डायरेक्शन ही है। तो सिमिलर इसका डायरेक्शन हमने देखा। अब दूसरा वेक्टर ले लीजिए b, ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, x एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है। y से 0 डिग्री ये बना रहा है, या फिर x से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो वेक्टर जाता है वो वेक्टर हो गया b। अब अगर बोला जाए कि a equals to b, does a equals to b, then you will give the statement not. This is not possible because for the equality of a vector, two vectors are said to be equal. Two vectors are said to be equal if and only if they have both magnitude and direction same. दो वेक्टर्स इक्वल तभी कहे जाएंगे जबकि उन दोनों का परिमाण तथा दिशा दोनों ही क्या हो? बराबर हो। परिमाण, ये परिमाण तथा दिशा, दोनों दिशा जिस तरफ है दोनों बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए। ये तो एक एग्जांपल था, और क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक मैन की वेलोसिटी है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट यानी इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड। दूसरे मैन की वेलोसिटी है वेस्ट टू ईस्ट यानी इधर से इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड। अगर ये वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर a है और ये अगर वेलोसिटी वेक्टर b है, तो क्या a इक्वल्स टू b है? देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है, पर डायरेक्शन बिल्कुल सेम नहीं, ये इधर जा रहा है तो वो उधर जा रहा है, यानी कि ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल बिल्कुल ही नहीं होगा। वेक्टर a नॉट इक्वल्स टू वेक्टर b। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का जो हमने डेफिनेशन दिया था, उस डेफिनेशन के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स नोट करते हैं। इन एग्जांपल्स को फिर क्वेश्चन बताते हैं आपको कुछ। चलिए, अब इसके बाद है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स में फॉर एग्जांपल कि कौन से पेयर्स इक्वल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स द इक्वल वेक्टर? ऑप्शन ए, ये देखिए ए, वेक्टर ए, और ये रहा वेक्टर b, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, और ये रहा 30, इधर से बोली गई लिया गया एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज, और b है 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और C है आपका 40 न्यूटन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड 40 न्यूटन अपवर्ड, और D है आपका 56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स साउथ। तो ये करना क्या है, इसमें आपको बताना है कौन सा पेयर इक्वल वेक्टर को शो कर रहा है। तो जाहिर सी बात इक्वल वेक्टर की बात करते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पे देख के ही पता चला कि जो ये वेक्टर a है और ये जो वेक्टर b है, दोनों का आपका क्या है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल दिख रहा है। और देखिए इधर की तरफ निगेटिव एक्स एक्सिस से दोनों ही के दोनों थीटा डिग्री बना रहे हैं, डायरेक्शन भी थीटा यानी 30 डिग्री, तो ये आपका इक्वल वेक्टर हो गया।
अब आते हैं वेक्टर बी पे। वेक्टर बी क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक वेलोसिटी की बात हो रही है जो कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ यानी कि एन ऑफ ई दे रहा है, और 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ, बिल्कुल एक दूसरे के एंटी पैरेलल की बात बोल रहे हैं सब, ठीक है। 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहाँ पे कुछ डिग्री होती है, जैसे मान लेते हैं कि दोनों में डिग्री हम सेम कर देते हैं, 30 डिग्री बोल देते हैं। यहाँ पे छूट गया था, 30 डिग्री नोट कर लीजिएगा बेटा, इसके यहाँ पे और यहाँ पे भी 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ का ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, ईस्ट का नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। तो ये बिल्कुल एक दूसरे से दिखे, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अभी ये भी आप लोग को बताएंगे कैसे बनाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ का ईस्ट से 30 डिग्री, नॉर्थ का ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री। ये वेक्टर हो गया ऊपर वाला 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है, ईस्ट का नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, बोले ना दोनों एक जगह 30 लिख देना है, तो ये इससे 30 होगा ये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम पर डायरेक्शन अलग अलग। अब आ जाते हैं इधर, ये क्या है, फोर्स बोल रहा है 40 न्यूटन, यानी कि ये जो है ऑप्शन बी, ये इक्वल वेक्टर नहीं है, ना ही मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर डायरेक्शन इक्वल नहीं है। अब आते हैं सी। सी क्या बोल रहा है, 40 न्यूटन डाउनवर्ड, 40 न्यूटन नीचे की तरफ, ये एक फोर्स है, और 40 न्यूटन ऊपर की तरफ, ये एक फोर्स है। पुश 40 न्यूटन डाउनवर्ड एंड पुल 40 न्यूटन अपवर्ड। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका देखिए तो डायरेक्शन अलग हो जाने की वजह से मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी जो बी में रीजन था सेम रीजन यहाँ पे ये भी नॉट इक्वल, ये इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, यानी इक्वल वेक्टर्स के पेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये याद रखिए, ये एक्स एक्सिस लिखे हैं, भूलिएगा मत, ये शो कर रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी, 56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है। नॉर्थ की तरफ 56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा है, और साउथ की तरफ 56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा है, यानी एक एक्सेलरेशन नॉर्थ की तरफ है तो दूसरा साउथ की तरफ, बिल्कुल एक दूसरे से एंटी पैरेलल। तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए पर डायरेक्शन इक्वल नहीं है तो इक्वल वेक्टर्स नहीं कहे जाएंगे, पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इक्वल है तो इक्वल वेक्टर कहे जाएंगे, ठीक है। ये 4 एग्जांपल्स थे, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद अ स्केलर, अगर वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा वो ही बता देते हैं। इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ का सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है, और 53 और 37 डिग्री एंगल बताना, ये बचा हुआ है, ये भी आपको हम बताएंगे। पहले यहाँ पे आते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई वेक्टर है ए, अब अगर इसमें मान लीजिए मल्टीप्लाई आप करते हैं 2 से, तो क्या होगा, ये जो ए है इतना अगर ए है तो इसके पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं तो नंबर लाइन पे पॉजिटिव इधर होता है और नेगेटिव इधर होता है, तो क्या होगा, ये आपका ए और ये हो गया आपका 2a, यानी वेक्टर क्या हो गया 2a हो गया। याद कीजिएगा आप स्केलर से जब भी किसी एक स्केलर नंबर से, 2 क्या स्केलर है, स्केलर नंबर से आप वेक्टर को इनटू करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ही रहेगा, भले उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा छोटा या बड़ा हो सकता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ही इफेक्ट आता है पर क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, ये याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, वेक्टर इनटू स्केलर रिजल्ट इज ऑलवेज वेक्टर, ये हमेशा याद रखना है। हाँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसी ए को, ये तो 2 से इंटू किए, इसी ए को अगर -2 से इंटू करते तो यहाँ से क्या है, ए है तो यहाँ पे ले लेते हैं ओरिजिन, और इसको क्या करें -2, तो -2 टाइम्स पीछे चला जाएगा तो -2 है। ये अगर ए है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से इतना ही पीछे -a होगा, और 2 टाइम्स तो एक और बढ़ा देते हैं, देखिए -2a। क्या हुआ, इस बार भी स्केलर से इंटू किए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ही डिफरेंस क्या आता है, चेंज होता है, पर ऐसा तो नहीं हुआ कि ये जो -2a का है ये वेक्टर की जगह कोई स्केलर प्रोडक्ट आ जाए, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये संभव नहीं है। कभी वेक्टर को स्केलर में इंटू करेंगे तो रिजल्टेंट एक वेक्टर ही आता है, बस क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो आपको मान लीजिए पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया था, अगर ए आपका कोई ए वेक्टर मान लेते हैं कि 40 न्यूटन का कोई फोर्स होता तो 2 इंटू ए करते तो क्या होता 80 न्यूटन्स। कितना आता 80 न्यूटन्स, नोट कर लीजिए। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद स्केलर। तो देखिए इन चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद 1-2 बार इस पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं थोड़े बहुत यूपीएससी में,
और वो डायरेक्शन, डिस्टेंस और डायरेक्शन पे बेस्ड होते हैं। बाकी सब तो आपका एज इट इज़ होता है, बस ये थोड़ा सा डिस्टेंस और डायरेक्शन पे बेस्ड होता है। तो बेटा इन चीज़ों को अच्छे से समझिए और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे फिर फर्दर स्टडी अपनी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।